तो कई बार हमारे पास डेटा जो है वो सिंपल फॉर्मेट में नहीं होता है, डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं। तो कई बार हमें दिक्कत हो जाती है पिवट टेबल में लगाने। तो हम यहाँ मल्टीपल डेटा सीट की पिवट टेबल पे दो चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला, कि मेरे पास एक डेटा इन द फोल्डर में है। प्रवीण जी, में आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। तो मेरे पास डेटा फोल्डर में आप देख सकते हैं कि 14 अलग अलग फाइलों में डेटा है, और मुझे इन डेटा को पिवट टेबल लगाना है। तो मेरे पास क्या करना होगा? दो चीजें, मैं दो काम कर सकता हूँ। पहला, कि सारे डेटा को ओपन करूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके एक सीट में डाल दूं, क्या? या दूसरा, हम पावर पिवट टेबल में हम डेटा कनेक्टिविटी विद पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा कहाँ पे? डेटा मेनू बार के अंदर। डेटा मेनू बार के अंदर हमारे पास डेटा होता है, जिसमें हम यहाँ फ्रॉम फाइल में फ्रॉम फोल्डर आपको दिखेगा। फ्रॉम फोल्डर में आइए। तो आप बोलेंगे सर मुझे तो पिवट टेबल लगाना है और डेटा कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम डेटा कनेक्शन पिवट के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि एक फोल्डर से डेटा लाना है और डेटा को मुझे अपने सिस्टम पे होल्ड भी नहीं करना है। सो हम यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड से वेट करना है आपको। उसके बाद यहाँ कंबाइन एंड लोड टू, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं करना है, लोड नहीं करना है। कंबाइन एंड लोड पे क्लिक, लोड टू पे अगर आप कंबाइन एंड लोड करते हैं तो पूरा डेटा आपका एक्सेल सीट में आ जाएगा। फिर आपका डेटा लगा के फिर पिवट टेबल लगाना पड़ेगा, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ लिखेंगे कंबाइन एंड लोड टू। क्या करेंगे? कंबाइन एंड लोड टू। अब इस पे हम सीट वन को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अपना जो एक फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अंदर सीट सिलेक्ट कर लीजिए, अब पूरा डेटा इसी सीट के साथ आ जाए। एंड ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपको एक पॉपअप देगा कि आप डेटा जो चाहते हैं वो किस तरह का चाहते हैं। अगर आप लोड पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट डेटा लोड हो जाती है, इस तरह का पॉपअप नहीं आता। तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे लोड टू किया था। तो यहां आप पिवट टेबल रिपोर्ट को सिलेक्ट करके ओके करें। अब आपका ये डेटा देखिए पिवट उस फोल्डर से कनेक्टेड हो गया, जहां पे आप अपनी रिपोर्ट्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सोर्स नेम फिल्टर कर दिया, नेम यहाँ रख दिया। और फिर मुझे कैलकुलेशन भी करना है। क्या? कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हर मंथ का अलग अलग है, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, क्योंकि मैं एक एक मंथ इस तरह से रखूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वो कहेंगे आइटम फील्ड्स में कैलकुलेटेड फील्ड, और यहां पे मैं अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं। ठीक है? समझ में आ रहा है अजय जी आपको? यस सर। एंड हमने यहाँ पे ऐड किया, देन ओके किया, टोटल आ गया। यहां से देख सकते हैं अलग अलग है। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? कि एक मल्टीपल फाइल, अगर एक फोल्डर में फाइल पड़ा है तो मल्टीपल फाइल से कैसे करें। अब यहाँ पे देखिए, अगर कल के डेट में डेटा अपडेट हुआ तो, जैसे एग्जांपल कि एक और फाइल इसके अंदर ऐड हो गई, कॉपी किया मैं इसी को पेस्ट करके, और इसी को मैं 15 कर देता हूँ। एक नई फाइल इसके अंदर ऐड हो गई। अब नई फाइल इसके अंदर ऐड हुई है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें आ जाए। तो आपको क्या करना है? राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। देखिए चेंज हुआ डेटा। और यहां पे क्लिक करके देखिए 15 नंबर आ गया। तो ये आपको एक बार लगाना है, बाकी सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली आता जाए। क्लियर है? यस सर। ओके। अब अगला ऑप्शन जो आता है पिवट पावर पिवट टेबल में, कि मेरे पास डेटा फोल्डर में नहीं है, मेरे पास डेटा एक ही फाइल में है।
या डिफरेंट डिफरेंट फाइलें में है, तो फिलहाल एक ही फाइल के अंदर कई सारे शीट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक पी डेटा करके खड़ा होकर डेटा पी डेटा इसमें देखिए, अब मेरे पास डेटा है, दिख रहा है आपको? अब इस डेटा में प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा तीन अलग अलग सीट पे है, तीन अलग अलग, ठीक है। अब लोग सब तीन अलग सीट मतलब देखिए, सेल्स का डेटा यहाँ पर है, इसमें आप देखिए सेल्स की सिर्फ सेल, यहाँ पे प्रोडक्ट की जस्ट प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का डिटेल नहीं है। प्रोडक्ट की डिटेल प्रोडक्ट वाले सीट में यहाँ है कि भाई पीआईडी का बियर है, एमआरपी इतना है, ड्राई फ्रूट्स है, ड्राइड एप्पल है, चाय है, इस सब का एमआरपी यहाँ दिया हुआ है, बट सेल्स वाले टेबल में नहीं दिया है। सेम उसी तरह से कस्टमर की आईडी है और कस्टमर वाली शीट में कस्टमर का जस्ट डिटेल दिया हुआ है। अब मुझे ये पता करना है कि किस सिटी में कितनी हमें सेल हुई है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, क्या दिया गया है? क्वांटिटी। अब मुझे इस पे एमआरपी के हिसाब से ऐड करके इसकी कैलकुलेशन करके मुझे रिजल्ट चाहिए, तो कैसे करें? अब इसको दो केसेस से कर सकते हैं। पहला, हम पावर पिवट से कर सकते हैं। दूसरा, हम मर्ज डेटा के साथ भी कर सकते हैं, पावर क्वेरी में मर्ज डेटा रिलेशनशिप के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हम आपको समझा रहे हैं, आप दोनों को चेक कीजिए ध्यान से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो यह ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पावर पिवट की बात करें। अब यहाँ पे प्रेमजीत जी पूछ रहे थे कि सर पावर पिवट टेबल नहीं मिल रहा, कहाँ से आए? पावर पिवट टेबल के लिए आपको ये जो दिख रहा है यहां से आता है, लेकिन एक नहीं होगा आपके पास क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होता है। तो हम जाएंगे फाइल के अंदर, फाइल के अंदर आएंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस में आएंगे एडिंस, एडिंस में यहां पे सेलेक्ट करेंगे कॉम एडिंस और जाएंगे गो पे। कहां पे जाएंगे? गो। और यहां से देखिए पिवट, पावर पिवट टेबल दिख रहा है, इसको क्लिक करके ओके कीजिएगा, तो ओके करते ही आपके यहाँ पे पावर पिवट एक्टिव हो जाएगा। हाँ, समटाइम ऐसा हो सकता है कि पावर पिवट टेबल आपको ना दिख रहा हो। ऐसा हो सकता है कि जो डेवलपर टाइप के अंदर जो यहाँ पे है कस्टमाइज रिबन है, कस्टमाइज रिबन में किसी ने यहाँ से अनचेक कर दिया, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें जब इसको क्लिक कीजिएगा तो मैनेज को, पावर पिवट के अंदर जब मैनेज को क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का विंडो आएगा। अब इसमें तो ऑलरेडी सीट एडेड है क्योंकि मैंने पहले से ऐड किए थे, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि मैं दोबारा से ऐड करके दिखाऊं। सर सॉरी, आपको एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलिए। मुझे सिर्फ पावर प्योर में कहाँ से जाते वो दिखा है, मेरे पास है वो, लेकिन वो आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने वो देखा उसमें जाके, आप सिर्फ पावर पिवट मुझे सुनिए, पावर पिवट सबसे फिर एक मिनट, दो चीज पे, एडिट अगर आपके पास पावर पिवट का मेनू बार नहीं है, पावर पिवट का मेनू बार नहीं है, तो आपको पावर पिवट एनेबल करना पड़ेगा। कहाँ से? हाँ, तो हाँ एनेबल हो गया, तो यहाँ पावर पिवट का आ जाएगा बिना आपके पास एक नया चेक टैब। करता हूँ, ठीक है, हाँ है। अब आपको क्या करना है? मैनेज पे जाना है। किस पे जाना है? मैनेज पे। मैनेज पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने दिखेगा, ठीक है। फिर वापस एक्सेल पे आइए। अब मुझे अपने डेटा को पावर पिवट में भेजना है, ठीक है। अपने जगह कहाँ भेजना है? पावर पिवट। अब यहां हम सिलेक्ट करके इसको क्लिक करते हैं, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, तो ये आ गया। ऐसे करके जितने भी सीड्स हैं सारे सीड्स को आप पावर पिवट में भेज दीजिए। कहां भेज दीजिए? पावर पिवट, ठीक है। ओके। सारे सीट को पावर पिवट में भेज दीजिए। तो हमने सारे सीवट को भेज दिया, कैसे? ऐड टू डेटा मॉडल, ऐड टू डेटा मॉडल। डेटा
अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा टेबल। यहाँ पे मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ कि सेल्स, एंटर मारिए। फिर जो सीट का नेम चेंज करते हैं, डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, बट चेंज कर देंगे सही रहेगा। ये आता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आता है हमारा कस्टमर। अब क्या है ना कि आप अगर पावर पिवट नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप वी लुकअप से भी कर सकते हैं, बट वही होगा कि वी लुकअप से आपको यहाँ पे वी लुकअप लगाना पड़ेगा और मैनुअल हो जाएगा। तो जैसे वी लुकअप लगाते समय हमें डिसाइड करना होता है कि किस आपका लुकिंग आईडी क्या है, मतलब कि लुकअप आईडी क्या है। ऐसे ही मुझे देखना होगा कि तीनों सीट में कॉमन क्या है और उसको आपस में रिलेट करना हो। कहाँ पे? तो जो मैनेज पावर पॉइंट का जो विंडो है उसमें दिखेगा डायग्राम व्यू। क्या दिखेगा? डायग्राम व्यू। अब इस डायग्राम व्यू पे कीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद या अब तीनों में कॉमन क्या है? तो मेन डेटा को लीजिए, आपका ये रहा मेन डेटा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप पावर पिवट टेबल चाहे एक्सेस में या पावर बीआई में आप जब रिलेशनशिप करते हैं तो एक चीज देखना, एक चीज कॉमन है तीनों में, एक यूनिवर्सल रूल है कि जो दो टेबल के बीच में जो रिलेशन कर रहे हैं तो एक में यूनिक होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट हम है तो प्रोडक्ट में एक पीआईडी सिर्फ एक बार होना चाहिए। तो मैंने इस पीआईडी को उठाया और उठाने के बाद इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, देन से सीआईडी को उठाया और इसके सीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर। तो अब तीनों टेबल आपस में कनेक्टेड हो। कनेक्टेड होने के बाद फिर मैं डेटा व्यू में आऊं। अब चले जाऊंगा मेन टेबल जिसके थ्रू बनाना है। अब इसमें मैं अपने चीज ऐड कर सकता हूं, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी यहां पर है, मुझे इसके आगे चाहिए मेरा प्रोडक्ट नेम का कॉलम। तो राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे कीजिए इंसर्ट कॉलम। ठीक है, अभी जो मैं चेंजिंग कर रहा हूं कि कॉलम इंसर्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला लगाऊंगा, वो सिर्फ पावर पिवट के बैकएंड में होगा, आपका सोर्स डेटा में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे मैं लिख दिया पी नेम, प्रोडक्ट नेम। अब मैं प्रोडक्ट नेम को लुकअप करना चाहता हूं, किससे? प्रोडक्ट शीट से। तो यहां एक फॉर्मूला होता है रिलेटेड का, जैसे वी लुकअप होता है ना, ऐसे यहां पे किसका फॉर्मूला होता है? रिलेटेड का। तो रिलेटेड में जाके बस आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, एंटर मारिए। वो वी लुकअप की तरह इस प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी 23 है तो ड्राई फ्रूट, 11 है तो ग्रीन टी, कहां से? प्रोडक्ट शीट से लुकअप कर दिया। ठीक है, फिर मुझे क्वांटिटी के बाद चाहिए एमआरपी। तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम किया, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहां मुझे क्या चाहिए? एमआरपी। तो यहां पे पी अंडरस्कोर एम आर पी करके एंटर मारा हमने। तो जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है, बोथ ऑफ टेबल पे डेटा लुकअप करना है, यहां हम कर सकते हैं। राइट, तो यहां पे अगेन हमने रिलेटेड का फॉर्मूला लगाया। रिलेटेड, रिलेटेड में हमने उठाया यहां से प्रोडक्ट की एमआर। अब मुझे प्रोडक्ट की एमआरपी और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके अमाउंट का एक चाहिए। तो जैसे नॉर्मली हम कैलकुलेशन करते हैं ऐसे यहां भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखा? यहां पे अमाउंट, और अमाउंट के बाद एंटर मारते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर में जाके, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया। अब यहां पे सिंपल मैंने लिखा कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई पी अंडरस्कोर एम आर, एंटर मारिए, रिजल्ट आ गया। तो यहाँ सिंगल कोड रह गया, माफी चाहूंगा। आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिटी भी लेते हैं, कस्टमर सिटी। तो सिटी भाई चाहिए, सिटी।
अब यहां पे हम करेंगे अपना अगेन रिलेटेड का किसका रिलेटेड 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 में हम लेंगे अपनी सिटी कस्टमर सिटी एंटर तो मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन वगैरह कर ली ठीक है अब मुझे इसको रिटर्न टू कहाँ करना है एक्सेल तो यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए आप वापस आइएगा न्यू शीट एक्सेल शीट जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए ठीक है अब यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट का नेम लिख दिया हमने हालांकि नेम लुकअप करने की जरूरत नहीं थी नेम तो उठ ही जाता सिटी वाइज सिटी भी लुकअप ये जो रिलेटेड में मैंने लुकअप और सिटी लगाया था उसकी जरूरत नहीं थी और डायरेक्ट भी उठा सकते हैं कैलकुलेशन में करके अमाउंट उठा सकते हैं लेकिन बाकी हम उठा सकते हैं लेकिन मैंने बताया रिलेटेड फॉर्मूला कैसे वर्क करता है और सेल्स में जाके हमने अपना अमाउंट कर अब इसमें स्लाइसर भी लगाई जा सकती है ठीक है पिवट टेबल एनालाइज में जाइए स्लाइसर में जाइए और मान लीजिए मुझे लास्ट नेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्लाइसर वगैरह ऐड करने हैं तो स्लाइसर वगैरह ऐड कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए अब बताइए प्रवीण जी कोई कंफ्यूजन हाँ बोलिए सुन रहा हूँ हाँ सर मेरा क्वेश्चन था मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैं ये कह रही हूँ ये सारी चीज तो हम मतलब एक्सेल में भी करते ही हैं पावर पिवट की क्या जरूरत पड़ी क्या मैंने कुछ मिस किया था स्टार्टिंग में हाँ मिस किया आपने हमने क्या हम्म। किया कि तीन अलग अलग आप पिवट टेबल जनरली आप लगाते हैं तो किसी एक सीट से लगाते हैं ना बट हमने यहाँ पे तीन अलग अलग शीट से पिवट टेबल लगाया है हम जैसे हमने रिलेट लगाए यहाँ पे हम व्हील कप से एक ही शीट में ले आते हैं फॉर्मूला हाँ तो ये एक सीट पे फॉर्मूला लेके आ जाते तो फिर आपको फॉर्मूला को मेंटेन करना पड़ता है ना कल के डेट में डेटा अगर नीचे बढ़ा तो फिर फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कीजिए हाँ मुझे नहीं है जी हाँ कई बार जो डेटा आप इंपोर्ट करके एक्सेल में लाते हैं वो आपके इससे नहीं होता है ना एक्सेल का नहीं होता है कभी बार एसक्यूएल से या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से भी लेके आते हैं ना हम्म, तो वहां तो नहीं लगा सकते फॉर्मूला वगैरह है तो वहां हम पावर पिवट इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पे तो बात हुई पावर पिवट की लेकिन हम इसको पावर पिवट के बगैर भी कर सकते हैं किसके थ्रू हम कर सकते हैं मर्ज यहाँ पे देखिए मर्ज एंड अपेंड क्यूरी के अकॉर्डिंग तो चलिए मर्ज क्यूरी का समझते हैं अब जैसे कि ये तो चलो एक सीट पे थी इसलिए हमने कर लिया लेकिन मान लीजिए कि अगर डिफरेंट डिफरेंट फाइल में हुई तब क्या हो समझे जैसे कि मान लीजिए कि मेरी प्रोडक्ट की फाइल डी ड्राइव में पड़ी हुई मेरी कस्टमर की फाइल पड़ी हुई सी ड्राइव एफ ड्राइव में मेरा डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा हुआ है सेल्स का पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू जी हाँ तो यहां हम क्या करेंगे जाएंगे डेटा में और जाएंगे फ्रॉम फाइल एक एक करके तीनों फाइल को करेंगे कनेक्ट ठीक है सॉरी हालांकि यहाँ पे मैं एक ही फाइल को कर रहा हूँ लेकिन आप तीनों फाइल को वन बाय वन कर सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने तीनों शीट यहाँ पे ऊपर मल्टीपल सिलेक्शन आ गया तो हमने यहाँ पे कस्टमर सेल्स प्रोडक्ट तीनों को ले लिया बट मैं यहाँ लोड या लोड टू नहीं कर ठीक है ना मैं यहाँ पे लोड नहीं करूंगा लोड टू में आऊंगा तो लोड टू में मैं क्या करूंगा यहाँ पे जस्ट ओनली क्रिएट कनेक्शन क्योंकि अगर मैंने टेबल ऑर्डर किया तो डेटा तीनों यहाँ पे आ जाए तो सीट अगर डेटा बड़ी है तो सीट में प्रॉब्लम हो सकती है ना इसलिए हमने बोला कि जस्ट क्रिएट कनेक्शन तो उससे क्या होगा कि डेटा कनेक्टिविटी हो जाएगी बट यहाँ पे आपका डेटा नहीं आया अच्छा दो ही आया प्रोडक्ट और कस्टमर सेल्स तो आया नहीं इसमें चलो दोबारा करते हैं फ्रॉम फाइल
पी डेटा। प्लीज म्यूट कर लीजिए प्रवीण जी, आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। सेल्स, यहाँ पे हमने सेल्स को लिया, लोड टू। तो तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शीट से हमने क्या कर लिए, कनेक्शंस क्रिएट कर लिए, राइट। अब यहां हम आएंगे अपने डेटा मेनू बार के अंदर और यहां चले जाएंगे मर्ज क्यूरी, ठीक है ना, मर्ज क्यूरी। तो यहां भी हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो यहां हमने लिया कि मेरा सेल्स का जो पीआईडी है वो मेरे प्रोडक्ट के पीआईडी के बराबर है, ठीक है, हमने ओके किया। अब चले आए कहां पे, अब ये इस पे क्लिक करके आपको कौन कौन डेटा शो करना है, तो प्रोडक्ट नेम और एमआरपी शो करनी है, मैंने ओके कर दिया। अब इसमें फिर वापस लिंक करना है इसको, किससे, सेल्स को कस्टमर से। अगेन हम यहाँ पे मर्ज क्यूरी पे, मर्ज मर्ज एज ए न्यू मत कीजिएगा, जस्ट मर्ज कीजिए, न्यू मतलब एक और शीट बना दे, मर्ज क्यूरी। और मर्ज क्यूरी में वापस यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि कस्टमर की जो आईडी है यहाँ पे सी आईडी, वो हमारा सेल्स के अंदर डली गई, सेल्स तो है ही सॉरी यहाँ पे, कस्टमर, कस्टमर के अंदर डली गई कस्टमर के आईडी के बराबर, देन ओके। फिर यहाँ कस्टमर आ गया, क्लिक कीजिए, कस्टमर का क्या चाहिए, तो मुझे जस्ट उसकी सिटी चाहिए, तो हमने सिटी ले ली। उसके बाद सी आई डी, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है वो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्वांटिटी से पहले आ जाए, तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, एमआरपी क्वांटिटी के बाद है, यहाँ पे मूव कर लिया। अब ये प्रोडक्ट एमआरपी वगैरह लिखा हुआ है, तो इसको रहने दीजिए, चेंज करना चेंज कर सकते हैं, रहने दीजिए डबल क्लिक करके। उसके बाद मैं यहाँ ऐड कॉलम में आके नई कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट में है हमारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट एमआरपी, देन ओके, अमाउंट ऐड है गई, जिसको हमें एमआरपी के बाद रखना है। अब मैं इसको करता हूं लोड एंड क्लोज, यहां से लोड एंड क्लोज टू, ठीक है, लोड एंड क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, डेटा पूरा यहां पे इंपोर्ट हो जाएगा। मुझे लोड एंड क्लोज करना है और इसको प्यूर टेबल बनानी है, एग्जिस्टिंग सीट सेम सीट में मुझे यहां पे सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर। तो तीन अलग अलग फाइल से तीनों का कुछ कुछ डेटा का पार्ट यहां पे आया और यहां हम बना लिए, और डिफरेंट फाइल में पड़ा हुआ है और यहां हम पिवट टेबल लगा रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें, अजय जी, प्रवीण जी, कोई डाउट? यस सर, नो डाउट, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन हो जाएगा प्रैक्टिस में। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां आता है कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक फोल्डर में डेटा पड़ा हुआ है तो पूरी फोल्डर की डेटा तो हम लेके आ सकते हैं क्या? फॉर फ्रॉम फोल्डर ऑप्शन से। लेकिन मुझे इसमें से 4-5 फाइलें हैं जिसका डेटा पे पिवट बनाना है, 4-5 फाइलें हैं जिनके डेटा पे मुझे क्या बनाना है, पिवट बनाना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम पावर क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां आइए डेटा, डेटा के अंदर आप आइए फ्रॉम फाइल, एक्सेल वर्क, और लोकेशन पे चले जाइए। लोकेशंस पे आने के बाद उस फाइल को चूज कीजिए और इंपोर्ट कीजिए, और एक्सेल सीट को सिलेक्ट कीजिए और लोड के जगह पे लोड टू कीजिए। लोड टू में हमें जस्ट कनेक्शन, सबसे पहले इन पांचों फाइल का क्या करना पड़ेगा आपको, कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो सीट वन का कनेक्शन क्रिएट हो गया,
अब इस सीट को मैं रिनेम कर सकता हूं, इसमें मैं लिख सकता हूं डेटा D1 में डेटा 1, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम अगेन हम करेंगे यहां, और ये सारे जो हम कर रहे हैं ना सर, ये लिंक होंगे और साथ में साथ अपडेट भी होंगे, ठीक है। यहां पे लोड टू, एंड यहां पे ओनली क्रिएट कनेक्शन, और राइट क्लिक कीजिए, रिनेम, और यहां पे D2। एक और फाइल कर लेता हूं 3, फ्रॉम, मान लीजिए 10 ले लिया, इंपोर्ट, और यहां पे लोड टू एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन, यहां पे D3। इन्हें अब मुझे तीनों को कोलेट करना है। पहले हम देखिए, सबका कॉलम सेम है हमारा, बट डेटा अलग अलग है। तो पहले ऊपर रखना है D1, उसके नीचे D2, उसके नीचे D3, ठीक है। तो डेटा मेनू बार के अंदर आप जाइए, यहीं पे अपेंड क्यूरी, कहां जाएंगे, मर्ज क्यूरी के बाद अपेंड क्यूरी। मर्ज क्यूरी कब यूज होता है, जब कई सारे टेबल का कुछ कुछ डेटा रिलेशनशिप के जरिए लुकअप करना है, वी लुकअप टाइप, कि आईडी से उठाना है, ए डेटा ए डेटा, एक कॉलम एक कॉलम उठाना है, तब हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। अपेंड कब करते हैं, जब ऊपर नीचे, ठीक है, फिर पहला ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसे कंपाइल करना, तभी यूज करते हैं अपेंड। तो यहां अपेंड पे क्लिक किया, यहां पे 3 मोर टेबल्स, यहां पे हम चूज करते हैं 1 2 3, तीनों ले लिया, देन ओके। अब आ जाएगा ये पावर क्यूरी के अंदर। अब अपेंड के जगह पे जो नाम देना है नाम रिनेम कीजिए, कोई कॉलम को डिलीट स्लीट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ करना है तो कीजिए। देन यहीं पे आप क्या कर लीजिए, लोड एंड क्लोज टू, और इसको कर लीजिए पिवट, देन ओके। समझ में आ गया प्रवीण जी, अजय जी, विदाउट इसमें यस सर। बोलिए। यस, नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। मीन्स ये पावर क्वेरी में जाके सब डेटा मिक्स करने का, फिर अपने अपने रेगुलर एक्सेल में आके उसका पिवट बनेगा, जी हाँ, जैसे अपने को चाहिए वैसे। जी जी बिल्कुल गॉट इट सर। क्लियर है। यस सर। प्रवीण जी, कोई डाउट। सर मेरा ये था कि हर फाइल में डाटा सेम है या अलग अलग है? नहीं, अभी जो हमने कंपाइल किया उसमें डेटा का टाइप सेम है, बट डेटा तो अलग है। नहीं, कॉलम का हेडिंग सेम है ना, तभी तो ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट करेगा ना सर। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी का 2 ब्रांच है, आपने दोनों ब्रांच से सेल मंगा, लेकिन आपको अपने सीईओ को मेल भेजना है, रिपोर्ट भेजनी है, तो आप चाहते हैं कि दोनों ब्रांच का कंबाइंड सेल्स रिपोर्ट भेजें। तो आपके पास 2 चॉइसेस है, एक है कि दोनों डेटा एक तीसरी फाइल बनाएं और दोनों के डेटा को एक के नीचे एक डाल दें, क्या ये करेंगे ना। या दूसरा जो मैंने अभी लगाया, अपेंड वाला बात, वो कर लेंगे। तो दोनों केसेस में अगर डेटा का कॉलम सेम होगा तभी ना जैन के नीचे जैन का डालेगा, फैब के नीचे फैब का डालेगा, समझे कि नहीं। डेटा का टाइप सेम होना चाहिए ना सर। अब पता चला कि एक फाइल में आपका सेल्स का डेटा है और दूसरे फाइल में आपकी सैलरी स्लिप है, सैलरी का डेटा है, तो ये दोनों को अपेंड थोड़ी कर देगा सर। हेलो। हाँ बोलिए, धीरेन्द्र, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। तो एक्चुअली सर इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे मान लीजिए आप मतलब ए वाले कॉलम पे अगर आपका सीरियल नंबर है और बी वाले कॉलम पे डिस्ट्रिक्ट नेम है, तो वो सेम अगर नहीं, सीक्वेंस से मतलब नहीं, मैंने सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, कॉलम फिल होना चाहिए। सीक्वेंस हाँ हाँ। वो सीक्वेंस दिक्कत नहीं है, कि जाने के बाद फैब हो या फैब के पहले मार्च हो, उससे कोई लेना है, बस वो हेडिंग होना चाहिए।
लेकिन हेडिंग सेम होनी चाहिए ना, अगर 10 फाइल आप अगर कंपाइल कर रहे हो तो 10 फाइल की हेडिंग तो सेम होना चाहिए ना सर। हाँ सर, इतना तो होना ही चाहिए ना सर। अब एक्सेल इतना हाँ समझदार थोड़ी है सर हाँ हाँ कि सर। आपकी भावनाओं को समझ लेगा। सर जी जी नेक्स्ट सर क्वेश्चन था कि एक है कर लेगा। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, सीक्वेंस से प्रॉब्लम नहीं है, बस स्पेलिंग सही होना चाहिए। ठीक है। यानी कि कॉलम आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करके देखिएगा ना सर, बाकी डिटेल्स तो ट्राई करते पता चल जाएगा ना आपको सर। ठीक है सर। ठीक है। और ये जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ प्रवीण जी, स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पे करवा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज और आता है कि सर मेरे पास डेटा तो है, but data is the different format, मतलब डिफरेंट फाइल टाइप। मतलब कि एक पर्सन ने डेटा मुझे भेज दिया किस फॉर्मेट में, तो आपका एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है। दूसरे ने भेज दिया सीएसवी फॉर्मेट या नोट पैड के फॉर्मेट। समझे कि नहीं? मैं दिखाता हूँ। ये रहा, ये हमारा डीटी का है। एक डेटा हमारा कौन सा है, ये देख पा रहे हैं, डेटा दिख रहा है सर। डेटा डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। एक डेटा है जो कि हमारा एक्सेल के अंदर। अब एक डेटा सेम सेम डेटा किसी और ने मुझे भेजा है टी एक्स टी नोट पैड की फॉर्मेट में। दिख रहा है सर? नहीं, ये अलग अलग डेटा है ना, ये अलग। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक नया फाइल बना देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ क्वांटिटी को चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई रिपीट वही डेटा तो नहीं है सेम। ठीक है। इसको सेव कर दिया, डी ड्राइव। डबल डी टी के नाम से। तो एक नोटपैड की फाइल है डीटी के नाम से, और एक एक्सेल फाइल है डबल टी के नाम से। दोनों में डेटा टाइप सेम है। और एक काम और करता हूं कि इसमें हम क्वांटिटी को उठा के कहाँ रख देते हैं, साइड में, ताकि पोजीशन चेंज हो जाए। हो गया सर? और एक काम करता हूँ, रीजन का कॉलम हटा देता हूँ, एक कॉलम कम भी कर देता हूँ। तब क्या होगा? ठीक है सर। चलिए, तो इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ डेटा में आता हूँ, फ्रॉम फाइल। यहाँ पे पहले हम एक्सेल वाली फाइल जो है उसको लेते हैं, डबल टी एंड इंपोर्ट। और हमने सीट 1 को लिया, लोड टू, एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन। पावर बीआई में फैसिलिटी नहीं है सर। पावर बीआई में कर सकते हैं, लेकिन सारा शीट आता है, अलग अलग शीट को कंपाइल करना दिक्कत होती है उसमें। जो करते हैं रीड। इसे अगर इस तरह के काम अगर करना हो तो आप एक्सेल पे करें, देन पावर बीआई में ले जाए। ठीक है। उसके बाद यहां हम आते हैं फ्रॉम सीएसबी एंड नोट पैड, और यहीं पे डीटी लेते हैं, देन इंपोर्ट। और यहाँ पे टैब सेपरेटेड कर देते हैं, क्योंकि हमारा डेटा में टैब सेपरेटेड है। और यहाँ भी करते हैं लोड टू।
यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, अब आते हैं डेटा मेनू बार के अंदर, यहाँ पे अपेंड, अपेंड, और मेरा डीटी के अंदर पूरा फाइनल है, तो पहले हम डीटी को ऐड करते हैं, इसके नीचे डीडी को ऐड करते हैं, देन ओके करते हैं। यहां देखिए क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी का कॉलम ऐड हो गया अब। ठीक है, और यहां देखिए रीजन, रीजन है, अब एक डेटा में रीजन था, दूसरे डेटा में रीजन नहीं था, तो ये नल आ गया सर, ब्लैंक आ गया, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गए, हो गए ना अजय जी। अब इसको आप यहीं पे कर दीजिए लोड एंड टू, यहाँ पे पिवट टेबल या रिपोर्ट चाहिए रिपोर्ट बना, समझ गए। एक सर क्वेश्चन और था जो उसका डाटा मतलब कि ऑटोमेटिक जो क्लोज टू कनेक्शन में किया है, डाटा ही आ गया पूरा उसका कंसोलिडेट हो गया, वो क्या देगा क्लोज टू लोड में टेबल, टेबल क्लोज एंड टू में टेबल पे क्लिक करें, टेबल तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। डेटा है, पिवट टेबल पे क्लिक किया तो पिवट टेबल लग गया, डेटा पे क्लिक किया तो डेटा लग गया है। हाँ कंसोलिडेट होकर आ जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक कवर किया, पहला हमने डेटा एक्सटर्नल डेटा कनेक्टिविटी को कवर किया, राइट, कि हम अलग सोर्सेज से डेटा लेके कैसे एक्सेल में आएंगे, जिसमें मर्ज अपेंड क्यूरी कैसे यूज करेंगे, और साथ में हमने पावर पिवट टेबल का टॉपिक भी कवर, दोनों क्लियर है। यस सर। ओके, हाँ जी सर, मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन था, वो चैट में मैंने दे रखा है, एक बार खोलेंगे जरा। क्या आपने व्हाट्सएप भेजा है? चैट में दिया, नहीं चैट चैट में ही मैंने अटैच कर रखा है, इसी चैट में, टीम्स के चैट में। हाँ मुझे चैट तो दिखी था आपका, नहीं है ना, क्या करना क्या चाह बताइए ना, बोलिए। उसमें एक एक्सेल शीट में एक फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं बस जानना चाह रही थी कि ऐसे इसमें क्यों है ये। नहीं आई। व्हाट्सएप पे भेज, एक मिनट में आपको व्हाट्सएप में शेयर करती हूँ, 2 मिनट दीजिए। आपको इसमें नहीं दिखाई कि क्वेश्चन नहीं व्हाट्सएप में? ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख के आपको अप्लाई करूंगा, ठीक है। ठीक है, और एक जब मैं पीवीटी में डेट कॉलम डालती हूँ ना, तो मंथ अलग हो जाता है, कभी कभी ठीक लग जाता है, कभी मंथ कॉलम अलग होता है, डेट बाद में आती है, अलग तो अलग राइट होता क्लिक है। करके ग्रुप कर लिया, होता है जब अच्छा। डेट आप डालते हैं ना, तो कुछ इस तरह से आ जाता होगा, तो यहाँ दिख रहा है ना आपको, तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, ये मैंने ग्रुपिंग में बताया था आपको शायद, यहाँ ग्रुप कीजिए, ग्रुप में आप हटा दीजिए, मुझे डे वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, कि जो चाहिए वो सेलेक्ट करके ओके कर दे, ठीक है। ओके। अब अगली हमारी जो 4 क्लासेज होगी, इसमें हम 4 से 5 क्लासेज होगी, जिसमें हम बात करेंगे पिवट टेबल के थ्रू बनाए गए डैशबोर्ड्स के बारे में, जैसे इस तरह के डैशबोर्ड्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, यस सर। जिसमें हमारे चार्ट्स डैश वगैरह भी कवर होता है। मेरे को दिमाग ये लगता है कि कैसे डैशबोर्ड स्टार्ट करना है, मतलब हाँ, वो सारी कैसे चीजें हम चीज। आपके दिमाग की सारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर कर देंगे, नेक्स्ट क्लासेस होगी। सर मुझे सिर्फ है ना नेस्टिंग में जरा दिक्कत है, वो फॉर्मूला नेस्टिंग का वो अभी भी हो मुझे जाएगा, तो इसके बाद ये जो टॉपिक है 4-5 क्लासेस जो आपकी होगी, एक हफ्ते, एक घंटे 2 हफ्ते की क्लासेस जो होगी, उसके बाद फिर आपकी फॉर्मूले शुरू करेंगे, देन फॉर्मूले पे बने हुए
डैशबोर्ड से वो करेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, ओके, बाय। ठीक है, थैंक बाय यू। सर, गुड नाइट, गुड नाइट।